Hello everyone, welcome to this live learning. Please like and subscribe this channel. Okay, so now we are start our video. आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास का डे 4 है. डे 4 की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है. डे 4 की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है जिस भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं या फिर आ है, ई है, ए है आदि आते हैं उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. जैसे कि जब हमने टेंस के बारे में पढ़ा था तो हमने सीखा था कि प्रेजेंट का मतलब है, पास्ट मतलब था एंड फ्यूचर मतलब होगा. सो हम प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हैं यानी कि चुका है, चुकी, चुके और आ, ई, ए. प्रेजेंट यानी कि है, यानी कि चुका है, चुकी हैं, चुके हैं. तो यहाँ जहाँ पर भी चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है तो हम पहचान जाएंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, क्योंकि चुका के बाद है और चुका है यानी कि परफेक्ट टेंस है. ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान यही होती है कि जहाँ पर भी आपको चुका है, चुके हैं, चुके हैं या फिर आ है, ई है, ए है दिखे तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव होती है. अब इसके अफर्मेटिव का रूल देखेंगे देन उसको समझेंगे. अफर्मेटिव. अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी कि जिसके द्वारा कोई क्रिया हो रही है, यानी जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, राम खाना खा चुका है. तो खाना किसने खाया? राम ने. तो वो क्या है? सब्जेक्ट. उसने क्या खाया है? खाना. तो खाना, खाना क्या हो गया? वर्ब. और उसने क्या खाया था? खाना खाया था. तो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब तो इसमें यूज़ होती है. देन अफर्मेटिव का इसमें रूल बन जाएगा. अब आपको समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट, हैज़, हैव और वर्ब और ऑब्जेक्ट ये सब क्या है. नेगेटिव में क्या होता है? सिर्फ अफर्मेटिव की तरह ही इसका रूल होता है, बस थर्ड नंबर पर इसमें नॉट लग जाता है. चाहे कुछ भी हो जाए, नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर ही आता है सेंटेंस मेकिंग में, ऑलवेज. सो नेगेटिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जब हम सेंटेंस हिंदी में बनाते हैं तो इसमें स्टार्टिंग में क्या का यूज़ किया जाता है, यानी कि जब इसका रूल हम लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाएगी, बाकी जो सेम रूल है वो वही रहेगा. हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर ही रहती हैं. पर इसमें ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगता है क्योंकि इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चनिंग की जाती है, तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद प्लस में क्वेश्चन मार्क लगता है. ओके, सो में एक बार हम रीड करते हैं. इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हैज़ ए प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ओके, सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? हैज़ ए प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. इसमें भी सेम इंट्रोगेटिव की तरह रूल होता है, बट इसमें क्या होता है? थर्ड नंबर पर नॉट लग जाता है क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है. जैसे कि अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव जो सिंपल होता है उसका नेगेटिव बनाने पे क्या होता है? सेम वही रूल होता है बट तीसरे नंबर पर नॉट लग जाता है. ऐसे इंट्रोगेटिव का भी सेम वही रूल होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, बट तीसरे नंबर पर नॉट लग जाता है. आइए सो हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं. उन एग्जांपल से पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली समझते हैं. डब्ल्यूएच फैमिली में क्या होता है? इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि क्या, कब, क्यों, कैसे. हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि तुम पतंग कैसे उड़ाते हो. ओके, सो उससे पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली का रूल भी देख लेते हैं. डब्ल्यूएच फैमिली में क्या होता है? इसका सेम रूल इंट्रोगेटिव की तरह होता है बट इसमें स्टार्टिंग में डब्ल्यूएच फैमिली आ जाती है. जैसे कि डब्ल्यूएच फैमिली क्या होती है? जिसमें क्वेश्चनिंग की जाती है जैसे कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे. तो ये डब्ल्यूएच फैमिली के कुछ एग्जांपल्स हैं. तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि ओके, सो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं. एक डब्ल्यूएच फैमिली का एग्जांपल है, इससे आपको क्लियरिटी आएगी. देन इसके बाद हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के एग्जांपल देखेंगे. ओके, सो हम इसको देखते हैं. वह स्कूल कैसे जा चुका है. कैसे यानी कि हाउ लग जाएगा. वह कैसे जा चुका है यानी कि लड़के की बात हो रही है तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा? हैज़ लगेगा. ओके, सो
वह कैसे, तो यानी कि इसका रूल क्या था, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। हम एक बार रूल देख लेते हैं। ये देखिए रूल है, डब्ल्यूएच फैमिली पहले आ जाएगी, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि उसमें कैसे पूछा, यानी कि हाउ का यूज़ होगा डब्ल्यूएच फैमिली में। सो ओके, हम देखते हैं, आपने रूल देख लिया होगा। ओके, सो कैसे के लिए हाउ लग जाएगा, हाउ। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज़। हाउ हैज़ ही, लड़की की बात हो रही है, सो हाउ हैज़ ही। थर्ड फॉर्म लगेगी तो गो, वेंट एंड गोन, तो क्या हो जाएगी, हाउ हैज़ ही गॉन। कहाँ जाना था, कैसे कहाँ जाना था उसे, स्कूल, सो हाउ हैज़ ही गॉन टू स्कूल। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो एक और एग्जांपल देखते हैं। राजा रानी कैसे मिले हैं, यानी कि वो मिल चुके हैं, उनकी बात हो रही है कि राजा जो रानी हैं वो कैसे मिले हैं। सो देखिए हम इसे बनाते हैं। ओके, सो यहाँ पे कैसे लगेगा, तो यानी कि डब्ल्यूएच फैमिली का इसमें आ जाएगा हमारा हाउ। यहाँ लगेगा क्योंकि राजा रानी से मिला है, तो यहाँ होगा हाउ हैज़, राजा है तो हाउ हैज़ किंग मीट टू क्वीन। ओके, सो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव से स्टार्ट करेंगे, देन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन सब के एग्जांपल्स देखेंगे एंड क्लियर वाइज सबको अच्छे से समझेंगे। देन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे एंड उसके बाद सारे एग्जांपल्स प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस को मिक्स करके हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे खुद से, ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने सेंटेंस पूरी तरीके से समझ लिए हैं या नहीं। एग्जाम्पल्स करने से पहले हम एक चीज़ क्लियर करेंगे कि सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ होता है एंड प्लरल के साथ हमारा हैव का यूज़ होता है। सिंगुलर होते हैं ही, शी, इट, नेम, यानी कि किसी का भी नाम, और ही, शी, इट, नेम। हैव होते हैं आई, वी, यू, दे, यानी कि प्लरल, जिनके साथ हैव का यूज़ किया जाता है। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है, देन आप, इसलिए मैंने आपको बताया है। ओके, सो अब हम अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है राम घूम चुका है। सो कैसे बनेगा, राम किसी का नाम है, यानी कि ये सिंगुलर है, यानी कि इसके साथ हैज़ का यूज़ होगा। सो राम हैज़। थर्ड फॉर्म क्या होगी, घूमने की, वंडर, सो इसका बनेगा राम हैज़ वंडर। ओके, तो हम बनाते हैं राम, इसके साथ हैज़ का यूज़ होगा क्योंकि सिंगुलर है, हैज़ वंडर। ओके, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सीता आ गई है, जो सीता है वो आ गई है, सो सीता हैज़ कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, तो सीता हैज़ कम। ओके, अब हम नेगेटिव के एग्जांपल देखेंगे। नेगेटिव में नहीं लग जाएगा तीसरे नंबर पर, बाकी सेम वही रूल होता है, आपको पहले भी बताया था। ओके, सो अब हम आगे देखते हैं। ओके, सो अब हम नेगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। नेगेटिव टेंस क्या होते हैं। नेगेटिव टेंस का रूल वही सेम है, बस तीसरे नंबर पर नॉट है, बाकी सेम अफर्मेटिव की तरह। इसका रूल एक बार देख लीजिए। ओके, सो अब हम इसके सेंटेंस बनाते हैं। ओके, सो क्या है इसका एग्जांपल, मैंने किताब नहीं ली है। मैंने यानी कि आई क्या है, प्लरल है, सो उसके साथ हैव का यूज़ होगा। सो आई हैव, नेगेटिव है यानी कि तीसरे नंबर पर नॉट लग जाएगा, चाहे जो हो जाए। सो आई हैव नॉट, मैंने बुक नहीं ली है, यानी कि बाय यानी कि लेना, बाय बॉट, बॉट यानी कि थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट। आई हैव नॉट बॉट, क्या नहीं ली है, बुक, दी बुक। ओके, सो एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो सेकंड एग्जांपल क्या है, मुझे वेतन नहीं मिला है।
मुझे के लिए आई लगेगा, आई प्लरल है, सो हैव नेगेटिव है, तो तीसरे नंबर पर नॉट। मिला, क्या नहीं मिला, मुझे वेतन नहीं मिला, सो आई हैव नॉट गेट माई सैलरी, SALAR। ओके, सो अब हम इंट्रोगेटिव टेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक एग्जांपल्स देख। ओके, सो फर्स्ट टेंस है क्या वह खेल चुकी है। इसमें क्या इंट्रोगेटिव में क्या आगे आया है, यानी कि इंट्रोगेटिव की बात हुई है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाएगी। क्या वह खेल चुकी है, यानी कि लड़की की बात हो रही है, यानी कि शी यानी कि सिंगुलर, तो क्या लगेगा यहाँ पे हैज़, और लड़की के लिए शी। हैज़ शी खेल चुकी है, हैज़ शी प्लेड। ओके, सो ये सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, क्या लवनीश स्कूल जा चुका है। लवनीश यानी किसी का नाम दिया हुआ है, तो यानी कि ये भी सिंगुलर है, यानी कि इसके साथ भी हैज़ लगेगा, सो इसमें लिखेंगे हैज़ लवनीश। क्या है सेंटेंस, क्या लवनीश स्कूल जा चुका है, हैज़ लवनीश gone to school। ओके, सो अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंस के कुछ एग्जांपल देखेंगे। डब्ल्यूएच फैमिली को हम पहले ही देख चुके हैं, देन इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिनिश। ओके, सो क्या एग्जांपल है, क्या तुम खाना नहीं बना चुके हो। सो क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंस है। ये हमने पहचानने चुका हो, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। आपको इससे पहचानने में भी मदद मिलेगी। ओके, सो क्या तुम खाना नहीं बना चुके हो, तो तुम है यानी कि प्लरल है, यानी कि हैव का यूज़ होगा, सो हैव यू। नहीं लगा यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो नॉट यानी कि तीसरे नंबर पर नॉट आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे कुछ भी हो जाए नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है। सो हैव यू नॉट, खाना बनाने की बात हो रही है, सो हैव यू नॉट। इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, तो हम मेक्ड लिखेंगे, सो हैव यू नॉट मेक्ड दी फूड। ओके, सो ये लास्ट एग्जांपल है, क्या हम गाना नहीं गा चुके हैं। ओके, तो हम इसे देखते हैं किसे बने। यहाँ पे क्या है, हम है, यानी कि प्लरल है, सो हैव का यूज़ होगा। हैव, हम के लिए हम वी का यूज़ करते हैं, सो हैव वी। नहीं है यानी कि नॉट, हैव वी नॉट संग दी सॉन्ग। ओके, ये लास्ट एग्जांपल था। ओके, सो आई होप आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की डे 4 की क्लास समझ में आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।